नमस्कार सभी को। स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको एक्सरसाइज 4.2। और आज इस 4.2 में हम बात करने वाले हैं असमिका से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो जो नए विद्यार्थी हैं, इस चैनल पर पहली बार हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज की 10th क्लास की। तो स्टार्ट करते हैं असमिका को किस तरीके से हल करते हैं। देखो, इससे पहले पिछली जो वीडियो थी उसमें हम बात कर चुके थे ग्राफिकल मेथड से संबंधित, और अब हम इसमें बात करने वाले हैं असमिका से संबंधित। तो देखते हैं इस वीडियो में असमिका क्या होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित असमिकाओं को आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित असमिकाओं के आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहला सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, x < 2। तो असमिकाओं को समझने के लिए पहले आप दो चिन्हों के बारे में समझ लें। एक ये होता है, इसको बोलते हैं लेस देन। एक ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर मैं इसके साथ ऊपर वाले चिन्ह के साथ क्या लगा देता हूँ, इक्वल, एक लाइन और खींच देता हूँ, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो चिन्ह आपको समझने हैं। अब पहला जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आ सकता है और x के स्थान पर y भी आ सकता है। तो इस पहले सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर x इस लेस देन इक्वल्स टू के स्थान पर क्या लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है और क्या लिख देना है। तो असम का आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर पर दो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन खींचता हूँ, जो कि आप ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्गन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया। इसके बाद इसमें आपको नंबर लिखने हैं। तो ये पहले ये नोट कर लें, x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर जैसे लिखते हैं, आपको पता है नंबर किस टाइप में लिखना है आपको। जो आपके बड़े खाने होते हैं ग्राफ पेपर पर, यानी 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये नंबर लिख देना है। इधर माइनस का 1 लिख सकते हैं, इधर माइनस का 2। अब मेरे पास माइनस की संख्या ही नहीं है तो मैं ज़्यादा मान नहीं लिखूँगा। 1, 2, इधर माइनस का 1, माइनस का 2। ठीक है, अब जो असमिका दी गई है वो x में है, तो आपको x वाली लाइन पर ही ध्यान देना है। तो x पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आपको बिंदु बना लेना है और बिंदु बनाने के बाद में आपको यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे इस टाइप से। बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप से आप क्या खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ तक असमिका को हल कर लिया और असमिका को हल करने के बाद में आपने ग्राफ भी खींच लिया। ये तो आपका एक बहुत ही सरल कार्य हो गया। अब एक चीज़ ये समझनी है कि आपको हल समुच्चय जो ज्ञात करना है वो आपको किस टाइप से ज्ञात करना है। तो ये जो दी गई असमिका है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु की अगर बात करें तो मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मूल बिंदु 0,0 होता है भाई। तो असमिका क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर x के स्थान पर भी क्या लिखना है आपको, 0। और दूसरा अगर सर आएगा, आपको सवाल आएगा तो वो y में आएगा और y का मान भी क्या होगा, वही 0। तो यहाँ पर जो भी असमिका में आपको x और y चर दिए जाए उसके स्थान पर क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है।
यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 2। अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है? 0 छोटा है किससे? 2 से। ये बात सही है, यानी सार्वभौमिक सत्य है ये बात। तो आप इस चीज़ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यानी ये बात सही है, इसका मतलब जो मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है, ये दी गई असमिका उस मूल बिंदु से क्या है? संतुष्ट है। और संतुष्ट है तो उस बिंदु की ओर क्या होगा? हमारा छायांकित हल होगा। ये मूल बिंदु हो गया, इस मूल बिंदु की ओर क्या होगा जाएगा आपका? इस असमिका का हल क्षेत्र हो जाएगा। यानी इस असमिका के जो भी हल प्राप्त होंगे वो इस 2 और 0 के इधर ही होंगे, यानी ये आपका हल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ठीक है, तो दूसरा सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, x के स्थान पर क्या लिख देता हूँ? y। तो यहाँ पर एक दूसरी असमिका है, उसको लिख देता हूँ, क्या है? यानी 4.2 का पहले का दूसरा सवाल क्या है? y लेस देन इक्वल्स टू -3, लेस देन इक्वल्स टू -3। ठीक है विद्यार्थियों, ये सवाल है। अब इस सवाल को आपको समझना है तो क्या करेंगे? इस चिन्ह के स्थान पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर -3। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? इस हल क्षेत्र को तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो पहले वाले सवाल का है। अब दूसरे वाले सवाल के लिए क्या करना है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर वही नंबरिंग आपको लिखी हुई है, -2 -3, यहाँ पर आपका 2 और ये कितना हो गया? 3। अब मेरे पास जो हल क्षेत्र है वो किस में आएगा भैया? y में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये असमिका थी, असमिका को मैंने हल कर लिया, y बराबर क्या लिख दिया? -3 लिख दिया। अब -3 y की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका बिंदु आ जाएगा। अब क्या खींच देंगे? इसके समांतर क्या खींच देंगे? लाइन खींच देंगे। ये आपकी लाइन होगी। अब लाइन खींच जाने के बाद में आपको वही कंडीशन कि दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। अब असमिका क्या है मेरे पास? y लेस देन इक्वल्स टू कितना है? -3। ये असमिका है। अब इस y के स्थान पर भी क्या लिखना है? मेरे को 0 लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं? 0 छोटा है किससे? -3 से। अब आप एक बात बताइए, क्या 0 छोटा होता है -3 से? नेगेटिव संख्याओं से 0 हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी 0 क्या होता है? बड़ा होता है। यानी ये बात सही नहीं है। क्या नहीं है? ये बात सही नहीं है। यानी 0 क्या है? छोटा है। अब छोटा है तो इसका मतलब आपका हल क्षेत्र, आप संतुष्ट नहीं है मूल बिंदु से, तो किधर की ओर हो जाएगा इसका हल क्षेत्र? इधर, यानी मूल बिंदु से विपरीत ओर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस कंडीशन में आपने असमिका को क्या कर लिया? हल कर लिया। अब क्या हो जाए कि असमिका 2 चरों में भी आ सकती है, तो उन 2 चरों वाली असमिका को भी क्या कर लेते हैं? सॉल्व। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके सामने, इसको मैं साफ कर देता हूँ। और यहाँ तक जानकारी क्लियर हो गई होगी। एक सवाल लेते हैं, तीसरा आपको कर लेना है स्वयं को। और तीसरा सवाल, इसका अगला सवाल मैंने ले लिया, चौथा सवाल या नेक्स्ट सवाल ले लिया आपका 2x + 3y बराबर 6। ये एक असमिका है, सॉरी बराबर नहीं लगेगा, इसमें क्या आएगा? वही लेस देन या ग्रेटर देन का लगेगा चिन्ह। तो ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको इसको सरल करना है। तो देखिए आपको पहला कार्य क्या करना है कि जो दिया गया चिन्ह है उसके स्थान पर आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। लगा लिया जी। इसके बाद में एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे आप? सॉल्व। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे पास केवल एक नंबर है 0, जिससे मैं आपकी 4.1 को भी सॉल्व करूंगा और 4.2 को भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर आपको केवल x के स्थान पर क्या लेना है? 0 लेना है। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर तो क्या हल होके आएगा? देखो 2 × 0 + 3y बराबर कितना? 6। ये तो 0 हो गया, क्या बचा आपके पास? 3y बराबर 6। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 2y। तो y बराबर कितना आ गया? 2। तो ये बात क्लियर। इसके बाद में दूसरे x के स्थान पर 0 रख लिया। अब किसके स्थान पर रखेंगे? y के स्थान पर। तो y बराबर भी क्या रख दूं मैं? 0 रखने पर। चलो जी, y बराबर 0 रखूंगा तो क्या आएगा? असमिका क्या है? 2x + 3y। तो 3 × 0 बराबर कितना है? 6। अब ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो कितना लिख दिया मैंने? 2x बराबर 6। इससे इसको शूट आउट करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, यानी x बराबर 3 आ गया। अब इसको एक सारणी में रखना चाहो तो आप सारणी में व्यवस्थित करके रख सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x बराबर 0 रखा, y बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 2 होगा। यहाँ पर 0 रखा था, y बराबर कितना रखा था? 0 रखा था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3 आ गई थी। अब क्या करेंगे? वही ग्राफ खींचेंगे। इस तरीके से आपने क्या बना लिया? निर्देशांक तल बना लिया ग्राफ पेपर पर। और यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में आपने ये y और y डैश, ठीक है, ये आपका ऑर्गन पॉइंट हो गया।
इस तरीके से निर्देशांक तल हो गया। अब बात करने वाले यहाँ जो मान आए हैं उन मानों को यहाँ पर आप व्यवस्थित करोगे तो यहाँ पर आपको अंकन करना पड़ेगा, तो माइनस के मान भी लेंगे और प्लस के मान भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, माइनस वाले सॉरी इसके माइनस के मान लेंगे। अब इन सारणी से जो मान आए हैं इन मानों को इस निर्देशांक तल में व्यवस्थित करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। अच्छा, आप ऊपर भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे यहाँ पर आवश्यकता मुझे कितने की है, 2 की है, तो मैंने यहाँ पर 2 तक ले लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x बराबर कितना है 3, तो ये दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला करके एक सीधी रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, सीधी सरल रेखा खींच देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। अब बात करते हैं कि जो असमिका दी गई उसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है, तो दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। असमिका क्या है 2x + 3y, और यहाँ पर है आपका << 6, तो 2 के स्थान यानी x के स्थान पर भी 0 लिखना है और y के स्थान पर भी क्या लिखना है 0 लिखना है। << कितना लिख दिया 6। अब ये दोनों क्या 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल 0 बचेगा, तो 0 छोटा है किससे 6 से। क्या ये बात सही है, 0 छोटा है किससे 6 से, ये बात सही नहीं है। 6 क्या होता है, बड़ा होता है 0 से। इसका मतलब मूल बिंदु से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मूल बिंदु से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूसरी ओर जाएंगे, यानी विपरीत ओर जाएंगे। अच्छा, आपके पास अभी इक्वेशन थी, सॉरी यहाँ पर क्या है कि 0 छोटा होता है किससे 6 से। दोबारा समझें, यहाँ पर क्या है कि 0 छोटा होता है किससे 6 से, ये बात सही है, यानी 6 बड़ा है। इसका मतलब हम मूल बिंदु से संतुष्ट हैं, और मूल बिंदु से संतुष्ट है तो मूल बिंदु की ओर क्या हो जाएगा, आपका छायांकित क्षेत्र हो जाएगा। संतुष्ट है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, और यदि संतुष्ट नहीं है तो छायांकित क्षेत्र क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से विपरीत ओर हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझें ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगली बात करें कि दी गई असमिकाओं को आलेखीय विधि से हल करना है आपको। तो मैं यहाँ पर सवाल ले लेता हूँ। सवाल की लैंग्वेज वही रहेगी कि असमिकाओं का हल समुच्चय ज्ञात करना। अब पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका x जो है वो मॉडुलस में दिया हुआ है कि x मॉडुलस, देखिए पहला सवाल है कि x और ये मॉडुलस में, और यहाँ पर वही चिन्ह आ गया आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू 3 आ गया। सवाल आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो y भी आ सकता है x के स्थान पर, और यहाँ पर 2 चर भी आ सकते हैं, x और y दोनों भी आ सकते हैं। तो असमिका को आपको ध्यान से हल करने का तरीका समझना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो मॉडुलस लगा हुआ है इस मॉडुलस को हटाएंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस को हटाने पर। अब मॉडुलस को हटाने पर तो आपको पता है कि मॉडुलस में ये जो संख्या दी गई है ये प्लस की है माइनस की आपको पता नहीं। तो यहाँ पर जब मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस x आएगा, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा 3। अब x की स्थिति 2 तरीके से हो गई, एक तो प्लस की और एक माइनस की। तो पहली कंडीशन में तो मैं x को प्लस का ले लेता हूँ, यहाँ पर ये प्लस का हो गया। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, x इज लेस देन 3, तो ये माइनस वाला ले लिया। इसके 2 पक्ष कर लेते हैं जी, ठीक है, 2 पक्ष कर लेंगे इसके। अब देखिए बात करते हैं इधर वाले की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चिन्ह बराबर करना है 3 के। चलो 3 बराबर कर दिया। यहाँ से जैसे मैं ये चिन्ह x का किस में कन्वर्ट करूँगा, ये x को इधर ले जाऊँगा, इस माइनस को x के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस को मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह बदल जाएगा और क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप बराबर -3 लिखोगे। अब आपके पास x की 2 कंडीशन आ गई, x बराबर 3 और x बराबर -3। तो यहाँ पर आप वही ग्राफ पेपर पर क्या खींचोगे, ग्राफ खींचोगे। तो ग्राफ खींचने पर क्या आ जाएगा, ये आपका ऑर्गन पॉइंट हो गया, ये 1 2 3 4 -1 -2, और क्या लिखूंगा यहाँ पर -3 -4, इधर 1 2 3, इधर -1 -2। ये x और x डैश था,
ये y और y डैश था। ठीक है, इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो पहला पॉइंट तो आपका इधर वाला तो ये आ जाएगा, इधर क्या x बराबर -3 है, तो -3 किधर आएगा भैया, इधर आएगा, तो ये -3 हो गया। अब क्या करना है, इधर से ये लाइन इस तरीके से खिंच जाएगी। ठीक है, ये लाइन किधर से खिंच जाएगी आपकी, इधर से। ठीक है, और ये लाइन इधर से खिंच जाएगी। ठीक है, अब खिंच जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो असमिका दी गई है उस असमिका को क्या करना है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। ग्राफ खिंच गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉपरली कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब बात करते हैं हम, ये जो असमिकाएं दी गई हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर सेम यही कहानी इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो असमिका दी गई है उस असमिका को लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, लेस देन इक्वल्स टू 3 करोगे। इसका मतलब क्या है कि 0 छोटा है किससे, 3 से। इसका मतलब ये बात सही है कि 0 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 3 से, 2 से, किससे भी, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हम इस मूल बिंदु से क्या है, सेटिस्फाई है। इधर बात करते हैं कि तो दी गई असमिका को वही मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर लिख देते हैं ये बात, दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। अब मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो मूल बिंदु क्या है आपका, ये रहा, सॉरी 0 है, तो यहाँ पर जो असमिका है उसको लिखते हैं 0 बड़ा है किससे, -3 से। अब नेगेटिव संख्याओं से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब दोनों दी गई असमिका क्या है, आपकी मूल बिंदु से संतुष्ट है, और मूल बिंदु से संतुष्ट है तो आपका हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप जो छायांकित करेंगे वो इधर करेंगे, मूल बिंदु की ओर, इसका क्या हो जाएगा, छायांकित हल हो जाएगा। इतना करके आना है आपको पेपर में, अगर असमिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इतना करने के बाद में, चलो सर ये सवाल तो हम कर लेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे एक सवाल और है जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर जानकारी आपको क्लियर लग रही है, अच्छा आपको मिल रहा है कि भाई हाँ हम अच्छा समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हों। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि x के स्थान पर y भी आ सकता है, तो y की कंडीशन से भी आप इसको हल कर लेंगे, लेकिन 2 चर आ जाए तो उसको किस तरीके से हल करना है। यानी आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इसका जो लास्ट सवाल है x माइनस वाई मॉडुलस में, और यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, सॉरी ग्रेटर देन 1। क्या है, ग्रेटर देन 1। अब देखो चिन्ह तो कोई सा भी आ सकता है, इससे कोई आपको कोई डाउट नहीं करना। ये आपके साथ पास सवाल है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, भाई मॉडुलस को हटाने पर, मॉडुलस को हटाने पर, अब मॉडुलस को हटाऊंगा तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह आएंगे, और प्लस माइनस चिन्ह आएंगे तो इस चीज़ को मैं किस में ले लेता हूँ, ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इस असमिका में ये जो इक्वेशन दी गई है आपको, इसके 2 स्थिति है, प्लस की और माइनस की। तो एक बार तो मैं प्लस की स्थिति ले लेता हूँ और एक बार किसकी लूँगा, बोलो माइनस की। अब माइनस की लूँगा तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो आप इस समीकरण को तो डायरेक्टली हल कर लोगे बराबर 1 करके। अब यहाँ पर 2 चर है तो 1 बराबर 1 चर के बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर क्या 1। अब माइनस वाई बराबर कितना 1, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या लिखोगे आप, वाई बराबर 0 रखोगे। अरे ये चीज़ तो समझ में आ गई ना आपकी, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस का इधर से गुणा में संख्या भाग में जाएगी तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी। अब वाई बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर तो असंख्या क्या है आपके पास, x माइनस वाई। अब वाई के बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रखना है, तो वाई बराबर 0 रख दिया, इधर क्या है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। यहाँ से एक सारणी बना लेते हैं और सारणी में आपको x और y के मान व्यवस्थित कर लेने हैं।
तो x बराबर क्या रखा था अभी आपने, 0 रखा था, तो y बराबर -1 और y बराबर 0 रखा था, तो x बराबर कितना आ गया, +1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में इस असमीकरण को हल करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए किस टाइप से आपको हल करना है। ये जो माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो क्या आएगा, x - y, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर जैसे मैं 0 रखूँगा तो क्या आएगा, 0 - y, ठीक है, बराबर कितना, सॉरी ये चिन्ह बदल गया। इसके बाद में एक स्थिति ये भी लिखेंगे हम अगेन, मतलब इसके बाद में एक चरण ये लिखना था आपको, x - y, इस चिन्ह को आप बराबर का चिन्ह लिखोगे और -1 लिखोगे, ठीक है। अब इसको हम हल कर रहे हैं तो x बराबर 0 रख दिया, -y बराबर कितना, -1, यानी -y बराबर -1, माइनस से माइनस उठ आउट, यानी y बराबर कितना आ गया, 1। इसके बाद क्या करोगे, y बराबर क्या लिखोगे, 0 रखने पर। बात समझ में आ रही है, थोड़ा स्पीडली ज़रूर है लेकिन आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई। यहाँ से क्या करेंगे, x - y के स्थान पर 0 रख दिया और -1, तो x बराबर कितना आ गया भैया, -1 आ गया। अब क्या करेंगे, कोई सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने पर क्या लिखोगे, x और यहाँ पर y, x बराबर 0 रखा था तो y बराबर कितना आया, +1 आया, और y बराबर 0 रखा तो x की मान कितना है, -1 है। अब इनको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, देखो नीचे आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके आपको दिख गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ पेपर पर इसको क्या करना है, निरूपित। तो यहाँ पर यह आपका ग्राफ पेपर हो गया और ग्राफ पेपर पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई और एक क्षैतिज लाइन हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। यह आपका मूल बिंदु, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, इधर -1 और -2 -3, इधर पॉजिटिव संख्या आएंगी 2 3 4, ये y वाला अक्ष है और ये y डैश, ये x है और ये x डैश, ठीक है। इतना करने के बाद आपको पहली असमीकरण के जो मान है, x का मान 0 और y का मान कितना है, -1, तो y का मान कितना है, -1, यहाँ पर बिंदु बन गया। दूसरा क्या है, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 तो बिंदु यहाँ आएगा और इन दोनों बिंदुओं को मिला करके क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे असमीकरण की। तो दूसरे असमीकरण में क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर बिंदु आ गया। इसके बाद x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया और इस तरीके से हमने क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। तो इस टाइप से आपके पास दो असमीकरणों की दो रेखाएं अलग अलग रूप से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, दी गई असमीकरणों को हल करेंगे, संतुष्ट कराएंगे इससे मूल बिंदु से। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई असमीकरणों को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो संतुष्ट कराते हैं तो पहली असमीकरण क्या है, x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप समझिए कि 0 बड़ा होता है कि 1 से, नहीं होता, यानी पहली असमीकरण क्या है आपकी, सेटिस्फाई नहीं है। जब पहली असमीकरण सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब ये पहली असमीकरण का क्या है, हल क्षेत्र है, तो इधर आ जाएगा वो मूल बिंदु से विपरीत ओर। मूल बिंदु से क्या लेंगे, इसको विपरीत ओर ले लेंगे। यहाँ तक ये जानकारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी असमीकरण की। तो दूसरी असमीकरण क्या है, x - y, यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी 0 -1, यानी 0 से क्या बड़ा होता है, नेगेटिव संख्या यानी -1 नहीं होता। इसका मतलब दूसरी असमीकरण भी क्या नहीं है, आपकी संतुष्ट नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इधर की ओर क्या कर देंगे, छायांकित हल कर देंगे, ठीक है। ये आपकी छायांकित हल हो जाएगा दोनों असमीकरणों का, यानी ये मूल बिंदु से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ तक ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके एक लास्ट क्वेश्चन की, और वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको हल करना है, ठीक है। या चलो लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसको वापस करके देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल क्या है, तो देखिए ग्राफ
के प्रश्न के अलावा अथवा में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को बिल्कुल हल करके जाएं। अगला सवाल था इसका 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, ये आपके पास असमिका है, एक सवाल है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y, इस वाले चिन्ह के स्थान पर क्या लगाते हैं भैया, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 8। अब ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसको क्या करेंगे, एक्स वाई वाले पदों को इधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा, 3x माइनस 2y, पक्षांतरण करूंगा तो माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा, बराबर में माइनस 8 है सर, तो माइनस 8 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जानकारी क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर 3x और x कितने बचे भैया, 2x बचे, या 2y और माइनस वाई जुड़ गए सर, माइनस के 3y हो गए, बराबर माइनस 8 हो गया। यहाँ तक जानकारी क्लियर। अब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, वही x बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे। 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर माइनस 8। यहाँ से ये पद तो हो गया 0, तो माइनस के 3y बराबर कितना, माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 3y बराबर 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, वही 8/3 आ जाएगा। भाग दूंगा तो मैं कितनी बार, 3 दूनी 6 पॉइंट और 3 6 18, क्योंकि यहाँ पर इसमें भाग देने पर 3 दूनी 6, 2 बच गए थे, पॉइंट लगा के 20 हो गए, तो 3 6 18 हो गए, 2.6 हो गया। इसके बाद बात करते हैं x बराबर कितना रखा था अभी, 0, तो क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। तो इधर रख देता हूँ मैं, y बराबर क्या रखूँगा, 0 रखने पर, 0 रखने पर तो क्या आएगा, देखो मेरे पास 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर माइनस 8। तो ये पद तो क्या हो गया, 0 हो गया। 2x बराबर कितना आ गया, माइनस 8। तो x बराबर कितना, माइनस 8/2, इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 2 चौके 8, माइनस के 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वो सारणी बनाओ, तो सारणी बना सकते हो। यहाँ पर x और y, x की वैल्यू 0 रखी थी, तो y की वैल्यू कितनी आई थी भैया, 2.6, तो 2.6, y बराबर 0 रखा था, तो x की वैल्यू कितनी है, -4। अब बात करते हैं इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर आपका वो दो रेखाएं खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। यहाँ पर ये x डैश हो गया, ये y और क्या हो गया, y डैश हो गया। यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब बात करें, इन पर अंकन करेंगे, पहले वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जो खाने होते हैं उनमें एक इस तरीके से आपको काउंटिंग संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर -1 -2, इधर कितना लिखना है, 1 प्लस की संख्या आएंगी y पर, 3 4, इधर माइनस की संख्या आएंगी। अब माइनस की संख्या मेरे पास x में है कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो अंकन आएगा वो -3 और कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पर -3 ले लिया। ठीक है, अब इस तरीके से निर्देशांक तल आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये जो सारणी है इन मानों को यहाँ पर व्यवस्थित करने की। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी, 2.6। और 2.6 कहाँ पर आने वाला है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2.6, तो y की वैल्यू प्लस की 2.6। आपको पता है 2 और 3 के बीच में एक 5वीं लाइन भी होती है, और 5 के बाद में एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी 6, तो 2.6 यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा। तो 2.6 पर बिंदु बन जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू कितनी, 0। अब x की वैल्यू -4 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर और इस बिंदु को क्या कर लेंगे, स्केल से मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या आपके पास सीधी एक सरल रेखा आ जाएगी। जानकारी क्लियर है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं इसको दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दी गई असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो असमिका क्या है, असमिका थी आपके पास 3x माइनस के 2y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई और -8। ये असमिका आपको दी गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है आपको, वो 0 0 लिखना है। तो 3 गुणा 0, क्योंकि मूल बिंदु में x और y की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू वही 0 प्लस 0 -8। आपको पता है 0 ये सारे 0 हो गए, इधर 0 हो गया। लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया, -8। अब आप बताइए कि क्या 0 छोटा होता है -8 से, नहीं। नेगेटिव संख्याओं से 0 हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब मूल बिंदु से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो छायांकित भाग किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, यानी मूल बिंदु से विपरीत और क्या हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र हो जाएगा इसका। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम
4.2 की ही बात करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको लाइव क्लासें भी लेकर के आता हूं, तो आप लाइव क्लासों में भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपसे रूबरू हूँगा और आप भी जो प्रॉब्लम है मुझे आप बता सकते हैं। आप अपनी जो भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो लाइव क्लास आपकी 4 बजे से रहती हैं रेगुलर। तो मैंने अभी 6 नंबर के एक तो ग्राफिकल मेथड करा दिया, एक आपकी एक्सरसाइज 9 करा दी। अब हम बात करने वाले हैं जो बारंबारता स्टैटिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। तो विद्यार्थियों, आपकी जून के लास्ट वीक में जो एग्ज़ाम है उनके लिए 6 नंबर के जो सरल क्वेश्चन है पहले मैंने उनके बारे में बात की है। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर जो वीडियो मैंने डाली है उनको वापस से देख लें। प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में 10th क्लास की जो मैथ है उसमें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के इन एक्सरसाइजों को पुनः देख लें, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो आपको मैं डेली लाता रहूँगा, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और अन्य विद्यार्थियों में भी ये जानकारी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।